दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। न्यायों का पुस्तक 3 अध्याय का 15 वचन। फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेराई के पुत्र यहूदा का नाम एक बेन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बहअत्याता। इस्राएलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एलान के पास कुछ भेंट भेजी। इतिहास में देखिए 18 वर्ष तक वहां पर एक्लोन जो मोआब का राजा है उनके गुलाम के रूप में रहते हैं। वो इनको गुलाम किया। वो कौन है? वो परमेश्वर को नहीं जानता है, उस 12 गोत्र में से नहीं है, प्रतिज्ञा किया हुआ राजा नहीं है। अन्य पराया देवता मूर्ति पूजा करने वाले, जो बाल देवताओं को मानने वाले हैं, उनके नीचे परमेश्वर के लोगों को गुलाम के रूप में कम से कम 18 साल रहना पड़ा। क्यों? इसके पहले आप देखें ओत्नीएल नामक प्रभु के दास को प्रभु ने खड़ा किया और 40 वर्ष तक देश शांत रहा। 40 वर्ष के बाद लोगों ने बलवा किया। उसके चलते परमेश्वर ने उसका दुश्मन जो राजा एक्लोन था उसके हाथ में प्रभु ने दे दिया है। ये लोग परमेश्वर को भूल के मूर्ति पूजा करने लगे और सारे अन्य देवताओं की नियम के अनुसार चलने लगे। पराया देवताओं का नाम लेके पूजा पाठ करने लगे और इधर उधर की जो अन्य अग्नि है, परमेश्वर ने जो आज्ञा नहीं दी है, उन सारी बातों को परमेश्वर की चरणों के पास लाके और प्रभु को गुस्सा दिलाए। उसके चलते परमेश्वर नफरत किए और उनको एक्लोन के हाथ में 18 साल तक गुलाम रहने के लिए भेजे। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना किया, 3 अध्याय का 15 वचन देख सकते हैं। ये बहुत नामक एक बेन्यामीनी को प्रभु ने खड़ा किया। जैसे ही परमेश्वर के पास वो लोग आए, प्रभु के पास आके उन्होंने प्रार्थना की, तब जाके परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन के एक छुटकारा देने के लिए एक सूरवीर को खड़ा किया। वैसे ही हमारा जिंदगी में जब परमेश्वर का नफरत में, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते, आपका जीवन में, मेरे जीवन में इतनी मुसीबतों के पीछे कारण क्या है? असफलता के पीछे कारण क्या है? आगे बढ़ नहीं पा रहे, इसका कारण क्या है? इतनी संकट में है, भारी दुख में है और कहीं भी जाते हैं तो सफलता नहीं मिल पाती, इसका कारण क्या है? जी हाँ, हम परमेश्वर से दूर हुए हैं। यदि परमेश्वर के पास आने से परमेश्वर फिर से छुटकारा देने के लिए वो हमेशा तैयार है। हालेलुया, हालेलुया।